अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो फाइनली इतनी मेहनत और इतने महीनों के बाद हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो ही गए। इतनी खुशी हो रही थी ना कि हम आप लोग को क्या बताएं। तो हमने सोचा क्यों ना हम उसकी सेलिब्रेशन करें। तो सेलिब्रेशन के लिए सबसे पहले जो है वो हम बना रहे हैं डोनट्स। हमने पार्टी टाइप सेलिब्रेशन करी थी, खाना वाना नहीं करा था, मतलब टी टाइम की पार्टी की सेलिब्रेशन की थी हमने। तो सबसे पहले हम बना रहे डोनट्स। इसमें मैंने हाफ़ कप नीम गर्म पानी लिया था और उसमें मैंने ईस्ट डाली थी 1 टेबलस्पून और मैंने इसमें डाली थी चीनी 3 टेबलस्पून। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम ही डाला था और इसको मैंने राइस होने के लिए रख दिया था। और इसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, फुल एग ले लिया था मैंने और इसको मैंने बीट कर लिया था। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला था, देखा जाए तो 4-5 टेबलस्पून है ये। अब हमारा जो ये है 10-15 मिनट के बाद ईस्ट देखें कितनी अच्छी सी राइस हो गई थी। तो अब हमें इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके हम इसे फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून शुगर डाली थी और ये मैंने 1 कप दूध लिया था 200 ग्राम, जिसमें मैंने आधा ही डाला है, ये अभी पूरा नहीं डाला। मैंने कहा ज़रूरत होगी तो फिर और ले लेंगे हम। और मैंने पहले 3 कप मैदा लिया है मैंने इसमें डालने के लिए, लेकिन मुझे कुछ कम लग रहा था तो फिर मैंने हाफ़ कप और लिया। और वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें कि अंडे की स्मेल ना आए। तो मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही बचा था, मैंने वही 2-3 ड्रॉप ही डाल दिए। ये 3 कप मैदा है जिसको मैं छान के डाल रही हूँ। छान लीजिएगा ताकि अगर कोई लम्स वगैरह कुछ हो तो वो सब निकल जाए अच्छी तरह। अब मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, हम इसे ज़्यादा दबा दबा के नहीं करेंगे। लेकिन इसमें मुझे कुछ कम लग रहा था तो फिर मैंने हाफ़ कप इसमें थोड़ा सा और डाला मैदा। बहुत नरम डो हो गई थी ये। मैदे के ऊपर भी होता है ना, बाज़ मैदा जो है वो कम पानी लेता है, बाज़ ज़्यादा लेता है, उसके हिसाब से भी गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। तो मैंने इसमें सिर्फ हाफ़ कप ही डाला और मैंने इसको बहुत हल्के हाथ से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो फिर मैं इसे हाथ से हथेलियों से खूब अच्छी तरह मैंने इसे 5-6 मिनट तक इसे मैंने इस तरह मसला था ताकि जो ख़मीर का दाना है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, चीनी शुगर सब चीज़ें। और शुरू में मुश्किल होगी क्योंकि ये बहुत चिपकता है हाथ में और फ्लोर पे भी बहुत चिपका, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते जिस तरह ये सेट होता जाएगा तो ये सिमटता जाएगा। और इसी मेथड की वजह से ही हमारे जो डोनट होते हैं ना वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। अब मैंने बॉल में ऑयल लगाया थोड़ा सा और इसको राइस होने के लिए मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटे में बहुत अच्छा राइस हो गया था मेरा ये डो। मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए आवाज़ मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो देखिए कितना अच्छा हमारा डो फूल गया है। अब मैं इसे पंच आउट करके इसके 2 पीस करके मैं इसके जितने भी बड़े आपको बनाने हो पेड़े आप अपने हिसाब से बना लें। अच्छे खासे बन गए थे हमारे, 13-14 तक बन गए थे ना। और वो तो सिर्फ उस दिन बने थे, मतलब इतने टोटल 15 कोशिश करें कि जिस दिन आप बनाएं उसी दिन बनाएं, क्योंकि ख़मीर होता है ना इसमें, ये ख़मीर वाली चीज़ें ज़्यादा देर रखनी नहीं चाहिए। मैंने अपने हिसाब से छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे और फिर जो मुझे कम लग रहा था छोटा पेड़ा तो मैं दूसरे में से ले ली थी काट के ना, ऐड कर रही थी। अभी तो मैं ऐसे ही रफली से बना के मैंने रख दिए थे सारे। और अपने जहाँ आप जिस प्लेट पे ट्रे में जिस पे भी रखें उसको आप डस्ट कर लें थोड़ा सा ना, क्योंकि चिपकता बहुत है ये पेड़ा। ये कितनी देर रखे थे हमने? 20 मिनट रखे थे हमने, या 20 मिनट के बाद आप इसको हाथ से कर लें। मेरे ख्याल से तो हाथ से ही बेस्ट था, लेकिन थोड़ा सा हाँ उस करने के लिए मैंने बेलन मार दिया था। और कोई भी आप बोतल का ढक्कन ले लें, मेरे पास ये था कटर तो मैंने इससे बीच में से होल कर लिया था और इसको मैंने बटर पेपर के ऊपर रख लिया था ताकि ये चिपके ना, छोटे छोटे पीसेस, ताकि शेप खराब ना हो। असल मसला ये होता है हाथ से कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। अब देखिए ये चिपकिया नहीं, फ़ौरन आराम से उतर गया। और मैंने ऑयल को बिल्कुल ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं था, देखिए बबल्स भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत हल्की आंच पे बनेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो एकदम से इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जो भी देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया, तो मैंने इसको निकाल लिया था। पहले मैंने 4-5 ही किए थे, फिर उसके बाद मैंने आहिस्ते आहिस्ते कम किए। हमारे बनते जा रहे तो उधर फ्राई हो रहे थे। पापा आप लोग को पता है इतनी बार हम लोगों ने बताया कि वो चॉकलेट नहीं खाते, तो हम उनके लिए एक शुगर हमने पीस ली थी और वो उसमें हम गरम गरम लगा रहे थे ताकि शुगर जो है वो चिपक चारों तरफ से उसमें लग जाए तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, मैंने घर ही में पीस ली थी नॉर्मल चीनी। अब जो है वो हमने चॉकलेट कैसे बनाई थी? मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली थी और इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून क्रीम डाली थी और कुछ भी नहीं डाला था मैंने इसमें। कुकिंग चॉकलेट? हाँ, कुकिंग चॉकलेट ली थी मैंने,
हाफ कप ली थी और इसको मैंने डबल बॉयलर पे आप कर लें, या फिर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें कर लें, 30 सेकंड के लिए आराम से हो जाती है। और हम लोग तो गरम गरम डोनट्स खाते हैं, ये थोड़े ठंडे हो गए थे तो हम लोगों से खा ही नहीं जा रहा था। हमारा भी बोलती है बाकी सब लोग तो ठंडे डोनट्स ही खाते हैं, बोलते कैसे खा लेते हैं। पसंद है, जिसको ठंडे पसंद है। असल में मेरे बच्चों को तो इतना पसंद है ना कि इनसे तो इंतज़ार ही नहीं होता। हाँ, मतलब हम लोग बचपन से अम्मी के हाथ के ही खा रहे हैं, हम लोगों ने बाहर से कभी डोनट्स नहीं खाए जैसे लोग खाते हैं, हम लोगों ने नहीं खाए कभी भी। अच्छी कंपनीज के मिलते हैं बहुत। हमें हमेशा अम्मी ने ही बना के दिया था, हमें लगता था सब गरम गरम ही खाते होंगे। मम्मी बोलिए नहीं ये तो ठंडे खाए जाते हैं, मेरी दोस्त तो फ्रिज में रख देते, मतलब क्या, और हमसे तो ठंडे खाए ही नहीं जा रहे थे बिल्कुल भी। अब ये स्प्रिंकल्स थे जिसमें 2 तरह के स्प्रिंकल्स थे, ये बॉल्स वाले तो नज़र भी नहीं आ रहे थे ना, बहुत छोटी छोटी बॉल्स थी और वो चॉकलेट्स में डिप होके वो हो गई थी। और ये मैंने खोपरा ले लिया था पिसा हुआ। अलग अलग ये आइडियाज़ हैं आप वाइट चॉकलेट, मेरे पास वाइट चॉकलेट नहीं थी, अगर आपके पास वाइट चॉकलेट हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लें, जो आपका दिल चाहे आप लगाएं। आप सादे भी खा सकते हैं, हमने कुछ सादे भी रखे थे, आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है। हाँ, ये हमारी वैरायटी ऑफ डोनट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं सारे के सारे। रेसिपी रेडी हो गई थी। अब हम बना रहे हैं चिकन नैगेट। तो चिकन नैगेट्स के लिए मैंने 350 ग्राम जो है वो चिकन ली थी और मैंने इसको पीस लिया था। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी थी। ये एक छोटी सी प्याज है जो मैंने पीस ली थी, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। हरी प्याज ऑप्शनल है, मेरे पास ऐसी रखी हुई थी तो मैंने यूँ ही डाल दी, मेरे वो नहीं था डालने का। देखिए कितना बारीक पीस गया है ना। अब मैं इसमें डालूँगी ब्रेड क्रम्स। 1.5 डबल रोटी मैंने पीस ली थी बारीक और वो डाल दिया है मैंने इसमें। इसको डाल के हम अच्छी तरह मिक्स, इससे ना चिकन थोड़ी फॉर्म में आ जाती है, वरना चिकन पीसने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट और वो हो जाती है। हमने इसको मसाला लगाने के बाद 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रखा था ताकि ये अच्छा सा शेप ले ले। अब ये कुछ मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं, तो इसमें लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून है, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून है, चिकन पाउडर 1 टीस्पून है, काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है और नमक भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था 20 मिनट के लिए। और फिर मैंने इसको निकाल के आप 1 टेबल स्पून 1 चम्मच ले लेता मैंने उसी के स्टैंडर्ड टाइप, ताकि एक जैसे ही बने, छोटे बड़े ना होना। तो उससे मैंने इसको लेके, आप जो भी शेप देना चाहें अपनी पसंद से कोई शेप दे दें। और ये आपने किस में लगाया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने मैदे में लगाया है, मैदे में डिप किया है, फिर मैंने अंडे में डिप किया है और अब मैं ब्रेड क्रम्स में डिप कर रही हूँ। ये भी घर के ही बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं जो बच्चे अब्दुल हादी और ये लोग खाते नहीं है ना, किनारे और जो ऊपर नीचे के पीसीज होते हैं वो मैं पीस के ही रख लेती हूँ। हम लोगों ने कुछ पर जो है वो डबल कर ली थी, अभी हमें याद नहीं था, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने डबल कोटिंग कर ली थी। आप सिंगल भी कर सकते हैं, सिंगल करें या डबल करें, जैसे आपकी अपनी चॉइस है। और डबल में ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। हाँ, और हम लोग ये काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन हाँ आप लोग को वो क्या बताएं हम कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, इतनी दुख भरी हमारी दास्तान। हमने 2 केक बनाए, हमारे दोनों केक जो है वो फ्लॉप हो गए, जिसकी वजह से अम्मी इतनी डिसहार्ड हो गई थी और वो बोली थी क्या करें। तो मैंने अम्मी को बोला अम्मी कोई बात नहीं, हमारा जो है वो सेलिब्रेशन रुकी हुई है तो हम केक ज़रूरी थोड़ी ना कि हम घर पे ही बनाएं, हम बाहर से मंगा लेते हैं। तो फिर अम्मी मानी, तो फिर हम लोग ने सेलिब्रेशन की, वरना इतने हमारे सारे केक हमारे फ्लॉप हो गए थे। केक हमारे इसलिए ख़राब हुए कि उसमें मेरी तबीयत भी सही नहीं थी ना, तो सही में काम नहीं कर पा रही थी। तो ये हम बना रहे हैं ड्रम स्टिक, और इसके लिए मैंने 1.5 कप दूध लिया है और उसमें मैंने वो स्किप हो गया शायद, मैंने ना बटर मिल्क बनाया था वो डाल के, सिरका डाला था मैंने इसमें थोड़ा सा और इसका मैंने बटर मिल्क डाल दिया था, बटर मिल्क बना लिया था। दूध में सिरका डाल के, नीम गर्म दूध में मैंने सिरका डाल के इसका बटर मिल्क बना लिया था। जब ये हल्का सा कर्ड हो गया तो फिर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च भी 1 टीस्पून है, लाल मिर्च भी 1 टीस्पून है, काली मिर्च भी 1 टीस्पून है, नमक भी 1 टीस्पून डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाला है मैंने, और मैदा 2 स्पून डाला है, और कॉर्नफ्लोर डाला था 1 टीस्पून। मिक्स हर्ब भी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है। इनको मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, और मिक्स करके मैंने इसमें अपनी ड्रम स्टिक डाल दी थी। ये 8 हैं कुल ना, ½ kg से ज़्यादा हैं ये, और इसको डाल के मैंने ओवरनाइट रख लिया था, बल्कि पूरे 24 घंटे रखा था ना हमने, क्योंकि अभी दूसरे दिन शाम में की थी हमने। और अब मैं इसकी ये सीजनिंग बना रही हूँ। तो मैंने मैदा लिया है 2 कप, उसमें मैंने ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला था। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और मिक्स करके हमने इसको रख लिया था। चिकन पाउडर मैंने बाद में डाला था। हाँ,
अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और अब हमने इसके एक चिकन पीस लेग पीस लिया है, उसको अच्छी तरह मैदे में हल्के हाथ से गोल गोल घुमा घुमा के अच्छी तरह से इसको उसमें मिक्स कर लें ताकि इसके क्रम्स अच्छे से बने ना, क्योंकि मैदे से ही इसके क्रम्स बनेंगे। इसको मैंने डबल कोट किया था एक दफ़ा करने के बाद, मैंने दोबारा इसको, आप अगर इसमें मसाले वाले में ना करना चाहें, मैंने इसलिए लिया था कि सारे मसाले सारे टेस्ट इसी में था, अगर आप चाहें तो सिंपल ठंडे पानी में भी कर सकते हैं। दोबारा करके अब हम इसको रख लेंगे अच्छी तरह, दबा दबा के हल्के हाथ से गोल गोल घुमा के अच्छी तरह, ताकि चारों तरफ अच्छी तरह से लग जाए ना मैदा। देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन गए अब इसके। अब बस ये हमारी लास्ट भी हो गई थी और मैदे का हशर नशर हो गया था, आखिर में तो ऐसा लग रहा है जैसे आटा गूंद लो इसका। अब जो है वो हम इसे फाइनली जो है वो फ्राई कर रहे हैं। तो तेल जो है वो आप ज़रा, ये मेरा मुझे लग रहा था ज़्यादा तेज़ हो गया इस वक्त लग रहा था मुझे, वरना उस वक्त नहीं लग रहा था। तो तेल थोड़ा लो होना चाहिए ना, ताकि हमें अंदर तक गलानी भी है चिकन को। वैसे भी लेग पीस है तो जल्दी ही गल गई थी, जब गोल्डन कलर हो गया मेरे ख्याल से मैंने इसे कुल 5 मिनट इसे फ्राई किया था, 2-3 मिनट एक तरफ और 2 मिनट एक तरफ करके। और कुछ देर आपको इसे बिल्कुल टच नहीं करना है, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब ये बिल्कुल एक तरफ से सेट हो जाए फिर आप इसको पलटें। और मैं उसकी एंड क्लिप बनाना भूल गई थी कि किस तरह से हमने करा, तो जब फाइनल लुक हुआ तो मैंने उसकी बना दी। और अब जो है वो हम अपने डोनट्स बोल रही हूँ नगेट्स, चिकन नगेट्स जो हैं वो फ्राई कर रहे हैं। चिकन नगेट्स कितने हल्के और बिल्कुल हल्के से बबल्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल लो हीट पे हम तेल है हमारा इस वक्त, तो बस इतने में ही आपको इसे डालना है ताकि हमारे अच्छे तक अंदर तक गल जाएं। और इसको मैंने ज़्यादा नहीं, बस 3-3.5 मिनट तक इसी मैंने इसे फ्राई किया था। अगर हम ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। हाँ। और चिकन नगेट्स मेरे जो है ना वो फेवरेट थे, बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बनाते वाकई में। तो ये अब हमारे हो गए तो हम इसे निकाल लें। आपको जैसा कलर देना हो आप देके इसको निकाल लें, गोल्डन कलर अच्छा सा। और फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम चिकन नगेट्स के कुछ सैंडविचेस ही बना लें। हमने अपना माइंड चलाया उसी वक्त। हाँ। तो उसके बाद हमने क्या करा, एक कटोरी में हमने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने केचप और ½ टीस्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट लेके मिक्स कर लिया था। और ये डबल रोटी के स्लाइस ले लिए हमने इसमें, और मैंने 1 टेबलस्पून ये जो सॉस बनाया था ये हमने इसमें डाला और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। हमने साइड्स काट लिया था डबल रोटी के। हाँ पहले काट लिए थे, आप पहले काट लें बाद में काट लें। और ये हमने सलाद पत्ता ले लिया था और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और ये नैगेट्स काटे हमने इस तरह लंबे लंबे थोड़े बारीक करके, और इसको हमने इसके ऊपर रख दिया था। अब यकीन करें इतने मज़े के बने थे, बहुत मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था ना कि आप बच्चों के लिए कुछ बताएं लंच बॉक्स के लिए। तो अगर हम नैगेट्स बच्चों को देते हैं ना लंच बॉक्स में, तो उसके साथ हमें दूसरी चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं, जैसे आप कोई फ्रूट्स दें या कुछ और चीज़ दें, क्योंकि नैगेट्स से बच्चों का सिर्फ पेट नहीं भरता। तो अगर हम इस तरह सैंडविच बना के दे दें नैगेट्स के, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आपके बच्चे का स्कूल में पेट भर जाएगा। हाँ, वरना 5 नगेट्स भी 6 नगेट्स भी 10 नगेट्स कितना नहीं, कैसे 10 नैगेट्स तो खैर कोई नहीं खाएगा, कोई देता भी लेकिन 4-5 नैगेट्स बच्चों के लिए बहुत होते हैं, लेकिन उससे भी बच्चों का पेट मेरे ख्याल से तो नहीं भर सकता। हम मेरा तो नहीं भरता अगर मैं होती। तो ये ऑप्शनल बेस्ट है कि आप इसके सैंडविच बनाएं। और ये जो है वो हमने एक और रेसिपी ट्राई करी थी, लेकिन ये भी हमारी फ्लॉप हो गई थी। रेसिपी तो अच्छी बनी थी, लेकिन बस एक हमारी जो महानरापी साहिबा है ना, उन्होंने फ्रीज़र खुला छोड़ दिया और वो पिघल गए। हाँ, ये मसला हो गया था, उसमें पानी चला गया तो वो थोड़ी पतली हो गई थी। हमने किसी तरह हैंडल करके बना तो लिया, लेकिन इसकी रेसिपी हम आपको बाद में जब परफेक्ट बनेगी ना तब हम ट्राई करेंगे और फिर देंगे। और ये हमारा इतनी चीज़ें फ्लॉप और फेल होने के बाद भी हमारी 1K की सेलिब्रेशन फाइनली हो ही गई। और केक हम लोगों ने बेकरी से मंगवा लिया था, बहुत ही मज़े का। और अब हम लोग जो है वो केक कटिंग कर रहे थे, बच्चे मिल के केक काट रहे हैं। हाँ, ये मेरी खाला के 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए थे, छोटे तो नहीं खैर बड़े हैं लेकिन फिर भी। और अब अम्मी जो है वो सबको केक काट रही थी। मैंने बोला अम्मी केक जो है वो आपको और मुझे काटना चाहिए था, हमारी मेहनत थी सारी। लेकिन फिर अम्मी ने कहा नहीं मेरा तो मुन्ना मेरा बच्चा ही काटेगा। बड़े बड़े केक काट रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चों से केक कटवाओ। ठीक है भाई, हम तो वीडियो ही बना लेंगे, वही काम है हमारा। और अब जो है वो सब मतलब बच्चों को प्लेट्स बना के दे रहे थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी दे रहे थे ताकि वो रह ना जाए कोई भी चीज़, सब वो लोग ले लें। शर्माते इतना है, हालांकि खाला का घर है फिर भी मेहमानों की तरह बैठे हुए थे। मैंने बोला असल में उनकी अम्मी भी नहीं थी ना। हाँ, इस बार खाला नहीं थी ना, इसलिए मैंने बोला सबसे पहले तो मैं अपनी प्लेट बनाऊँ, आप लोग बनाते रहे, मुझे तो खाना है।
और फिर मैंने केचप वगैरह सब जो, और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो नगेट्स, तो मतलब फेवरेट ही थे नगेट्स की वजह से। मेरे सैंडविचेस इतने पसंद आए ना, मज़े के बने थे, बहुत मज़े के लगे मुझे सैंडविचेस। आप चाहें तो इसको सेक लें, लेकिन अब मैंने इसलिए नहीं इसको सेका था कि वो फिर वो हार्ड हो जाते हैं सेकने के बाद ना। ये इतने सॉफ्ट और मज़े के बने थे कि जैसे मुंह में मेल्ट हो रहे थे। और मैं आपको टिप दूं, आप लोग मत ही सेकिएगा, मैं बता रही हूँ। आप लोग ऐसे ही खाएंगे ना, आप लोग को ऐसे ही अच्छा लगेगा, मुंह में जाते ही ऐसे घुल रहे थे, बहुत ही अच्छे से लग रहे थे वाकई में। और जबकि हमने इसमें ना टमाटर डाले थे, ना खीर है, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ ऐसे ही बना लिए थे, क्योंकि अचानक ही हमारे जहन में आया और डबल रोटी रखी थी तो हमने फटाफट ही बना लिए थे। और अभी जो है वो मैंने नगेट्स ट्राई करे थे, जो बहुत ही यमी थे, बहुत मज़े के थे। और अब मैं जो है वो चिकन लेग पीस ट्राई करी थी, और जैसे हम ये खा रहे थे ना तो अब्दुल हाजी बोला था चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। ये एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी, एक अंकल की, गंजे अंकल की, जो चिकन लेग पीस खा रहे थे, तो बस हम उनका मजाक उड़ा रहे थे। और हमने अब्दुल हाजी को बोला दादी वैसे खाओ, लेकिन उसने खाया ही नहीं, ना वो नगेट्स खा रहा ना वो डोनट्स खा रहा, क्योंकि मतलब वो डोनट्स ही खाता है, लेकिन डोनट्स ठंडे हो गए थे तो इसलिए उससे खाए नहीं जा रहे थे। हम लोग तो बड़े, तो हम लोग खा लेते हैं। अम्मी ने हमारी आदत ख़राब कर दी, गरम गरम नगेट्स खिला, डोनट्स खिला बच्चों को बिगाड़ दिया बहुत ज़्यादा। अच्छी भी, मैं वैसे सच बताऊँ, अच्छे भी गरम गरम ही लगते, ठंडे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। जिनको ठंडे पसंद है ज़ाहिर है उनको गरम नहीं अच्छे लगेंगे, हर एक की अपनी चॉइस होती है। जो शुरू से ठंडे खा रहे हैं वो फिर ठंडे। अच्छा, हम लोग तो अच्छा, जब मेरा भाई था छोटा, डिंकन डोनर में जॉब करता था, तो जब वो वहाँ से लेकर आते थे तो हम लोग भी ठंडे ही खाते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर रखे होते हैं। लेकिन अब जब हम बनाते हैं खुद तो फिर उसी वक्त बनाते हैं, उसी वक्त खा लेते हैं, बचते ही नहीं हैं डोनट्स तो। हाँ, ये सब बहुत शौकीन है। और ये जब हमारे कज़न्स बैठे हुए हैं, ये तो दीवाने हैं। और मासूमा मतलब मेरी कज़न है, वो तो अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को जा के बताती है मेरी खाला तो शेफ़ है, मेरी खाला, क्योंकि उसको खाला के हाथ के खाने इतने नहीं पसंद जितने अम्मी के हाथ के खाने पसंद हैं। बस अब हम लोग इंजॉय कर रहे थे, और देखें आधी ज़्यादा चीज़ें तो ख़त्म होने को भी आई गई, बनने में पूरा दिन लग जाता है और खाने में 1 घंटा भी नहीं लगता। हाँ, ऐसे चट हो जाती हैं चीज़ें फ़ौरन ही। माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा बना था। और इनकी रेसिपीज़ भी हम दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा से सही करने की कोशिश करेंगे, और फिर आप लोग को ज़रूर देंगे। बनी तो वो सही थी, मगर गड़बड़ ये हुई कि फ्रीज़र खुला रह गया, जिसकी वजह से जो बर्फ़ पिघली ना तो वो प्याले में चले गया। हालांकि प्याला ढका हुआ था, तो उससे जो उसका नमी आ गई, आटा जो था वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो हमें हैंडल करने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन मैंने बना लिए थे। और अब मैं जो हूँ अपने डोनट्स ट्राई करी थी, और बहुत ही मज़े के थे डोनट्स वगैरह, सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। तो बस फाइनली हमारी 1K की सेलिब्रेशन भी हो ही गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई में आप लोगों ने बहुत साथ दिया और आगे भी दीजिएगा। अब हमें 100K करने हैं। हाँ, इंशाल्लाह। तो ये सब ने खा पी लिया था, और केक हम लोगों का बिल्कुल भी खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खा लिया था। तो हम लोगों ने केक सोचा रात में खा लेंगे, लेकिन फिर रात में भी हमने नहीं खाया, हम भूल गए, किचन विचन साफ़ करने लग गए थे, सब जो है वो कामों में लग गए थे। तो फिर हमने फिर अगले दिन भी रात में ही खाया था केक, दोपहर में भी नहीं खाया था। हाँ, ये अगले दिन रात की क्लिप है जब मैं केक खा रही थी। नहीं, सब खा रहे थे, तुम मेरा रह गया था। हाँ, मैंने नहीं खाया था, वरना बाकी तो सब खाते भी चलते फिरते खा रहे थे। हाँ, बाकी सब ने खा लिया था, मेरा ही रहता था। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत 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 शुक्रिया आप लोग का सपोर्ट का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।